गुड मॉर्निंग भाई। हमने 10.3 तक कर लिया था। 10.4 का देखो इंट्रो हम लोग आप लोग। तो डेफिनेशन है सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट की। लास्ट एक्सरसाइज में हमने डॉट प्रोडक्ट किया था। यहाँ पे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में करेंगे। तो द वेक्टर प्रोडक्ट क्या है देखो भाई। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector into sin थीटा into n कैप। ओके भाई। तो ये हमारे पास थीटा क्या है, एंगल है जो ये लाई करेगा 0 से और पाई के बीच में। n है जो ये n कैप है, ये हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b होगा सच दैट a b वेक्टर एंड n वेक्टर फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, जैसे राइट थंब से हम लोग करते हैं ये इस टाइप से। तो ये हमारे पास एन वेक्टर का काम करेगा, ये हमारे पास ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ओके, तो हमारे पास क्या है, ए टू बी मूव्स इन डायरेक्शन एन कैप। ठीक है भाई। इफ़ आइदर अगर ए वेक्टर 0 है बी वेक्टर 0 है देन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इन केस वी डिफाइंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इससे क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, इससे हम लोगों को मिलेगा ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। सेकंड है भाई हमारे पास लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर। दैट इज क्या हो जाएगा भाई हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर विच इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। थीटा जब हमारे पास पाई बाय 2 है तो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस केस में हमारे पास आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट के केस में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हमारे पास 1 था। इन अदर हैंड हमारे पास आई क्रॉस जे यहाँ पे के वेक्टर के कैप का काम करेगा, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप का काम करेगा, जे क्रॉस के हमारे पास आई कैप होगा। वहीं अगर डॉट प्रोडक्ट में जाएं तो आई डॉट जे 0 था, के डॉट जे 0 था, के डॉट आई 0 था। ओके भाई। उसके बाद इंपॉर्टेंट भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। तो वहाँ हमारे पास कोस थीटा में था, या हमारे पास साइन थीटा में है। साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब देखो आगे भाई, ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर के, जे क्रॉस आई यहाँ पे माइनस के कैप, के क्रॉस जे यहाँ पे माइनस आई कैप, आई क्रॉस के यहाँ पे माइनस जे कैप। एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर सम आते हैं भाई, वो क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल होएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ओके भाई, या फिर 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास होगा भाई वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ठीक है भाई। इफ ए बी एंड सी वेक्टर आर एनी 3 वेक्टर एंड लैम्डा इज स्केलर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, देखो फर्स्ट तो है ये हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल। अब लैम्डा वाली स्केलर प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे, लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी। ठीक है भाई, या फिर ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी। उसके बाद है भाई इफ़ ए एंड बी टू वेक्टर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म एज a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप एंड b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप रिस्पेक्टिवली, देन आइदर
क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास, देयर क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ए क्रॉस बी हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और उसके बाद एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी भाई, हमारे पास A2 B3 माइनस B2 A3 आई कैप माइनस, ये हमने डिटर्मिनेंट में कर लिया भाई अच्छे से, 4th चैप्टर है जो डिटर्मिनेंट का, वहाँ पे अच्छे से किया है, माइनस A1 B3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे ना, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो A1 B3 माइनस A3 B1 जे कैप। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ा तो A1 B2 माइनस B1 A2 के कैप। ठीक है भाई, उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखो करते हैं। फाइंड आउट करना है हमें ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वो क्या चीज़ हो जाएगा हमारे पास भाई, ए वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, एंड बी वेक्टर है हमारे पास 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद इनके जो कंपोनेंट है हमारे पास, आई का 1 है, जे का माइनस 7 और के का 7 है। बी पे चलो, अब बी का है 3 माइनस 2 एंड 2। ठीक है, तो आई कैप हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेंगे भाई इसको फर्स्ट रो से, तो हमारे पास आ जाएगा -14 माइनस इंटू माइनस प्लस 14 आई कैप माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस 21। ठीक है भाई, जे कैप प्लस, अब क्या करेंगे -2 माइनस और माइनस प्लस 21 के कैप। इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। 19 जे कैप पे प्लस 19 के कैप हमारे पास आ जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड हमें अच्छे से पता है, तो वो क्या होगा, अंडरूट 19 का स्क्वायर प्लस अंडरूट 19 का स्क्वायर, 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर का अंडरूट, तो ये हो जाएगा भाई 19 अंडरूट 2। अब देखो सेकंड सम दे रखा है भाई, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी, वेयर ए वेक्टर हमारे पास गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, तो ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी हम अच्छे से कर लेंगे भाई, बिल्कुल आराम से। तो 3i प्लस 2j प्लस 2k ये ए वेक्टर है, i प्लस 2j माइनस 2k ये बी वेक्टर है। अब ए प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो 3i प्लस i 4i, 2j प्लस 2j 4j प्लस 2k माइनस 2k 0 के, तो ये हो गया 4i प्लस 4j। ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस 4k, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी गिवन बाय, ये कैसे फाइंड आउट करें भाई, ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप 4, जो ए प्लस बी का कंपोनेंट है 4 प्लस 4 0। ठीक है, इधर 2 0 और 4। उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे भाई फर्स्ट रो से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट कर लेंगे, 20 आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 256 प्लस 256 प्लस 64, ये आ गया 576, और ये होता है अंडरूट 576 आ गया ना, तो ये होता है 24 के इक्वल। तो ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास ये है, मैग्नीट्यूड इसका 24 है, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हो गया 24। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर आ गया प्लस माइनस 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। अब देखो भाई नेक्स्ट सम, थर्ड सम देखो भाई, थर्ड सम में हमारे पास गिवन है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक एंगल π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। ठीक है भाई, तो देन फाइंड द थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट। ठीक है भाई, तो कंपोनेंट और हमें के साथ कितनी डिग्री एंगल बनेगा वो बताना है। तो एक्यूट एंगल बोला भाई, एक्यूट एंगल 90 से लेस बनेगा, तो हमारे पास क्या चीज़ है, लेट ए वेक्टर हम लोग मान लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी द यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा भाई 1, ये यूनिट वेक्टर गिवन है ना, तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब क्या बोल रखा है भाई, ए के साथ एंगल बना रहे हैं π/3
विद आई कैप, ठीक है। तो cos पाई बाई 3 a इंटू आई कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू x, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ i 1 है, तो ये पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3 1/2 हो जाएगा, ये x के इक्वल। सिमिलरली y हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x एक्सिस पे बना रहा है ना भाई, तो ये y एक्सिस के साथ बना रहा है j कैप y एक्सिस पे, तो ये बना रहा है भाई हमारे पास 1/√2। अब मैग्नीट्यूड अगर सारे का करें तो a मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया यहाँ पे, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर 1 आ गया। अब एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आ गई 1/4, वाई स्केयर की वैल्यू 1/2, जेड स्केयर एज इट इज, जेड की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2 भाई, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास 1 लेट कर लेंगे। आगे ये एंगल थीटा जो है हमारे पास ए के साथ बना रहा है, कोस थीटा के कैप के साथ फाइंड आउट करना है ना, तो ये जेड एक्सिस पे है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये एंगल के कैप के साथ कितने का बना रहा है थीटा, वो फाइंड आउट करेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ के, ये दोनों हमें पता है 1 के इक्वल है। ये हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, जेड की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 यूज़ करेंगे इसको, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3, क्यों कोस पाई बाई, ठीक है। तो जीरो और पाई के बीच में लाई कर गया ये एंगल हमारे पास, बट थीटा क्या चीज़ है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट है तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा 2 पाई बाई 3 तो होगा ही नहीं, इन्होंने स्टेटमेंट में बोल रखा है ना भाई एंगल एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा पाई बाई 3, यानी कि 1/2, जेड 1/2 लेंगे, जेड माइनस 1/2 लेंगे नहीं, तो हमारे पास के कैप के साथ कितने का डिग्री का बन गया एंगल, पाई बाई 3 का बन गया भाई। और इसके जो हमारे पास कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, 1/2, 1/√2 प्लस और 1/2, ये तो हो गए स्केलर, और वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे 1/2 आई कैप प्लस 1/2 रूट जे कैप प्लस 1/2 के कैप। देखो भाई ऐसे स्केलर कंपोनेंट तो हो गए 1/2, 1/√2 एंड 1/2, वेक्टर कंपोनेंट हो गए 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप, 1/2 के कैप, ठीक है भाई। अब फोर्थ सम देखो शो करना है, a माइनस बी वेक्टर क्रॉस a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर के लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे भाई हम लोग, तो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस बी क्रॉस बी, तो a क्रॉस a 0 है, b क्रॉस b 0 है, माइनस बी क्रॉस ए है, जब इसको रिवर्स करेंगे तो ए क्रॉस बी विद नेगेटिव साइन के साथ ही प्लस का हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी एज इट इज़ ये वाला चल रहा है भाई, एक प्लस ए क्रॉस बी ये हो गया 2 ए क्रॉस बी प्लस तो 2 ए क्रॉस बी, हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गए। अब देखो फिफ्थ सम भाई, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ़ 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इनका वही कर दें, ए क्रॉस बी ये दे रखा है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट 2 6 27, बी वेक्टर का 1 लैम्डा और म्यू, एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो से, तो हमारे पास ये क्या आ जाए भाई 0 0 एंड 0, ठीक है। इसके इक्वल दे रखे हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप माइनस 2 म्यू माइनस 27 जे कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 के कैप, ये 0 वेक्टर के इक्वल दे रखे हैं, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप इक्वलिटी में रख दिए। आगे देखो भाई यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये 0 के इक्वल हो गया, कंपेयर करें कोफिशिएंट को आई जे और के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0 आया, तो म्यू की वैल्यू आ गई भाई यहाँ से 27 लैम्डा बाई 6। वहीं जे कैप को जब हम कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 27/2, ठीक है भाई। अब आगे देखो नेक्स्ट सम 6 में भी हमारे पास गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट वेक्टर ए एंड बी। तो गिवन है भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 0 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई,
जब ए डॉट बी है तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, या फिर ये ए परपेंडिकुलर टू बी होगा। और जब ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर है, या तो ए वेक्टर जीरो या बी वेक्टर जीरो, या फिर ए पैरेलल टू बी वेक्टर। लेकिन यहाँ पे दोनों जीरो दे रखी है, ए वेक्टर हमारे पास ए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों जीरो दे रखी है, ठीक है। तो एक टाइम में ना तो ये पैरेलल हो सकते और ना परपेंडिकुलर हो सकते भाई। ए और बी वेक्टर है जो, ना तो ये पैरेलल हो सकते और ना परपेंडिकुलर हो सकते। तो क्या चीज़ बचा हमारे पास, बच गया या तो आइदर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर टू इक्वल टू जीरो। सेवेंथ सम देखो भाई, लेट वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज, वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास ए बी और सी, देन शो करना है हम लोगों को। ये प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास, ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। तो एक ए वेक्टर दे रखा है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, बी वेक्टर दे रखा है बी वन आई कैप बी टू जे कैप बी थ्री के कैप, और सी वेक्टर दे रखा है सी वन आई कैप सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। अब बी प्लस सी पहले फाइंड आउट करेंगे, बी प्लस सी आ जाएगा बी वन प्लस सी वन आई कैप प्लस बी टू प्लस सी टू जे कैप प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री के कैप। अब ए क्रॉस बी प्लस सी करना है तो आई कैप जे कैप के कैप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए वन ए टू ए थ्री, बी वन प्लस सी वन, बी टू प्लस सी टू, बी थ्री प्लस सी थ्री। अब अगर याद है आपने डिटर्मिनेंट अच्छे से किया है, जब इस टाइप से आ जाए तो डिटर्मिनेंट को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये। तो देखो भाई कैसे होएगा, हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, आई प्लस आई कैप जे के कैप, ए वन ए टू ए थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, बी वन और सी वन जो है अलग अलग लिख रही है। तो ये हो गया भाई ए क्रॉस बी की फॉर्म में, ये ए क्रॉस सी की फॉर्म में, ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब देखो एट्थ सम, एट्थ सम में क्या दे रखा है भाई, इफ आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो इज कन्वर्स ट्रू। क्या कन्वर्स ट्रू है, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो व्हेन ए वेक्टर इक्वल टू जीरो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये जब जीरो है तो ये सब कुछ ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब बी वेक्टर जीरो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमारे पास जीरो हो जाएगा। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ए वेक्टर हमने ले लिया भाई 2i कैप प्लस 3j कैप 4k कैप, बी वेक्टर ले लिया 4i कैप प्लस 6j कैप 8k कैप। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा हमारे पास, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। और लेकिन ए क्रॉस बी है जो उसका मैग्नीट्यूड वो जीरो है, बट ए मैग्नीट्यूड नॉट जीरो, बी मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखो भाई, नाइन्थ में दे रखा भाई फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है हम लोगों को। वर्टिसेस ए दे रखे हैं 1 1 2, बी दे रखा है 2 3 5 एंड सी दे रखा है 1 5 5, ठीक है। तो ए जो हमारे पास है 1 1 1 है, बी है, सी है, बी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पोजीशन वेक्टर इनके क्या बन जाएंगे भाई, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। अब बी सी, ये बी है ये सी है, तो क्या होता है भाई 1 माइनस 2i कैप 5 माइनस 3j कैप 5 माइनस 5k कैप, तो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। अब बी ए फाइंड आउट करेंगे, बी सी था तो बाद वाले में से पहला, अब बी ए है तो पहले वाले में से पहला, सॉरी पहले वाले में से दूसरा। तो यह क्या हो जाएगा भाई, बी ए है ना, जो पहले है वो बाद में आता है, जो पहले है वो बाद में आता है। तो 1 माइनस 2 आई कैप 1 माइनस 3j कैप प्लस 2 माइनस 5k कैप। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, और बी ए हो जाएगा भाई हमारे पास माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। बी सी क्रॉस बी ए फाइंड आउट करना है, बी सी क्रॉस बी ए, तो आई कैप जे कैप के कैप माइनस आई कैप माइनस 1 2 0 -1 -2 -3। तो ये यहाँ से हमारे पास बी सी क्रॉस बी ए आ जाएगा हमारे पास -6 आई कैप -3j कैप
प्लस 4 के कैप। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, 1/2 बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए भाई हमारे पास 36 + 9 + 16 अंडर रूट के अंदर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 61/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो 10th सम देखो भाई, 10th सम में क्या चीज़ दे रखा है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो 20 i कैप + 5 j कैप - 5 k कैप आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा भाई √450/450, तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास 15 × √2 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद 11th सम दे रखा भाई, लेट वेक्टर ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2/√3 दे दिया, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर दे दिया। इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है हम लोगों को, तो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर दे रखा है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो ये 1 के इक्वल है भी। ठीक है, तो आगे देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा के इक्वल, साइन थीटा किसके इक्वल है 1/a वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 है, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू √2/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2 थीटा की वैल्यू π/4 आ जाएगी। उसके बाद अभी 12th सम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है हम लोगों को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या चीज़ हो जाएगा भाई, ए बी सी डी हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ये रिस्पेक्टिवली ए बी और सी के, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2i कैप 0 j कैप 0 k कैप। ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया 2y, तो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, तो एक लेंथ ले ली, एक ए डी ले लिया, तो ए डी का मैग्नीट्यूड आ गया 1, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो 2 × 1 2 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।